आंसर आया इसका? कितना आया भाई? 16। चलो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सुना जो आपको दिख गए। अब ध्यान दे, 8 1 9 1 10 1 11 1 12 12 हो गए। 12 के बाद भाई 1 13 हो गया। 13 के बाद एक तो हमने किया भाई 13 14 15 अरे भाई 16। सही जवाब इसका 16 आएगा। समझ में आया भाई? अब आप जल्दी से संविधान पर चलो। और जो आपका संविधान चल रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जल्दी से बताओ मुझे एक बार, लास्ट क्या करा संविधान में भाई? हाँ भाई, भाई संविधान में लास्ट क्या करा था आपसे? कुछ पता नहीं लग रहा भाई। गुलाबी संगठन करंट में था। लोकसभा सीट कहां तक और करवा दी थी आपकी? पश्चिम बंगाल है ना भाई। अब देख ध्यान दे, इसमें एक बार राज्य काउंट करे, कितने हुए टोटल? जितने मुझे आपसे लिखवाए इनके राज्य काउंट करे एक बार भाई। ध्यान दे, अब एक बार राज्यों पर चल जल्दी दोबारा। यू देख कहीं गुजरात लिख रखा है आपने, गुजरात, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक हो गया। केरल, केरल है बिल्कुल, केरल नहीं होगा। कर्नाटक आपका केरल है। मध्य प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं है तो नहीं। ये 3 राज्य आपके छूटे हैं, मैं उस दिन आपसे इसलिए लिखवाए। मैं देख रहा देखो कौन सा जाएगा कौन सा सो रहा है। ये 3 क्वेश्चन मुझे आपसे लिखवाए थे, लिख जल्दी। अब केरल आएगा, जो केरल आपका आएगा, केरल की लोकसभा सीट कितनी भाई? याद रखिए 20। केरल की लोकसभा सीट कितनी आएगी? 20। इसके बाद आएगा एमपी, एमपी की आएगी भाई 29। और इसके बाद एक आपका आएगा भाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आएगा भाई। इसकी लोकसभा सीट कितनी आएगी आपकी? तो याद रखिए भाई 48। तो यहां तक हो जाएगा। अब दे भाई ध्यान दे, अब इसमें एक बात याद रखिए भाई, लेकिन यहां पर जल्दी से अनुच्छेद आपका 83 कौन सा आएगा? हमारा अनुच्छेद 83 आएगा। याद रखिए भाई, सदन की अवधि की चर्चा इंपोर्टेंट है भाई। सदन की अवधि की, सदन की अवधि की चर्चा, जो सदन की अवधि है भाई, इसकी जो चर्चा होगी यह कहां पर है भाई? आपकी अनुच्छेद 83 में हो जाएगा भाई। और याद रखिए भाई, वो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अनुच्छेद आपका 84, अनुच्छेद 84 आएगा। याद रखिए, सदन की लिखो, सॉरी संसद की योग्यता की, संसद की योग्यता की चर्चा किसमें है भाई? आपका 84 में। हाँ भाई, यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई अनुच्छेद आपका 85, अनुच्छेद आपका 85 हो जाएगा। याद रखिए भाई, सत्र के आहूत, क्या नाम आएगा? लिख भाई सत्र के, देखो सत्र के आहूत, सत्र के आहूति, आहूत है बुलाया गया, तथा 17 वासन की चर्चा किस अनुच्छेद में भाई? आपकी 85 में। इससे बाहर आपका कोई सा भी एग्जाम नहीं जाएगा, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो। यहां तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, अब इसमें एक बात याद रखिए भाई, जो संसद के सत्र होते हैं, याद रखिए संसद के सत्र, तो जो संसद के सत्र होते हैं ना भाई, कहेगा संसद के सत्र कितने होते हैं? तो याद रखिए 3। संसद के सत्र कितने होंगे भाई? 3 होंगे। अब एक तो सबसे पहले होता है बजट सत्र। सबसे पहले कौन सा होगा भाई? आपका बजट सत्र होगा। समझ में आई बात?
और यू आपका चलेगा भाई, याद रखें, फरवरी, फरवरी से आपका भाई, फरवरी से आपका मई तक, फरवरी से आपका मई तक हो जाएगा भाई। और यू आपका याद रखें बड़ा सत्र होता है, यू सबसे क्या होता है भाई, बड़ा सत्र होगा, बजट सत्र। इसके बाद आएगा याद रखें मानसून, क्या नाम आएगा भाई, मानसून सत्र आएगा। और यू आपका चलेगा भाई जुलाई से अगस्त, कितना आएगा भाई आपका, जुलाई से कितना चलेगा भाई आपका, अगस्त चलेगा। और भाई याद रखिए जुलाई से आपका अगस्त चलेगा। एक आपका आएगा याद रखिए शीतकालीन, क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, शीतकालीन आपका सत्र आएगा। शीतकालीन सत्र जो आपका आएगा भाई, यू आपका आएगा नवंबर आएगा, नवंबर से आपका कितना आएगा भाई, दिसंबर आएगा, नवंबर से दिसंबर आएगा। और याद रखे भाई यू आएगा सबसे छोटा सत्र, तो इसको याद रखे, तीनों आपके इंपॉर्टेंट आएंगे भाई। सबसे बड़ा सत्र कौन सा आएगा, बजट सत्र आएगा। सबसे कौन सा, सबसे छोटा कौन सा सत्र आएगा आपका, शीतकालीन सत्र आ जाएगा। कुल कितने सत्र आएंगे भाई आपके, 3 सत्र आ जाएंगे। सत्र के आहूत तथा सत्रावासन की चर्चा किस अनुच्छेद में आएगी हमारी, 85 में आएगी। समझ में आ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। ली भाई इसके बाद क्वेश्चन लिखो, एक नाम आएगा संसद के किन्हीं, ली भाई क्या नाम आपका आएगा, संसद के, लिखो संसद के किन्हीं, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर, 6 माह का, इस तरह लिखो भाई यहाँ पे, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम, क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो अधिकतम 6 माह का अंतर, 6 माह का अंतर नहीं होगा, नहीं होगा भाई। अधिकतम कितने माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह से हो जाएगा। इसके बाद लिखो आप अनुच्छेद आपका 89, अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 89 आएगा। याद रखिए भाई राज्यसभा के सभापति, क्या नाम आएगा भाई, राज्यसभा के, लिखो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, उपसभापति की चर्चा, की चर्चा। तो इसको याद रखिए भाई, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति चर्चा किस अनुच्छेद में है भाई, हमारी 89 में हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आपका आएगा लिख भाई, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। यहाँ पर जल्दी लिख भाई, जो लोकसभा का अध्यक्ष आएगा, लिखो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां। जो लोकसभा का अध्यक्ष आएगा भाई, इसकी ये क्या आएंगी भाई, शक्तियां आ जाएंगी। जो लोकसभा का अध्यक्ष आएगा भाई, इसकी ये क्या आएंगी भाई, शक्तियां आ जाएंगी भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लोकसभा की बैठक को निमंत्रित करता है, क्या नाम आएगा लिख भाई, लोकसभा, लोकसभा की बैठक को, बैठक को क्या करेगा भाई, निमंत्रित, निमंत्रित करता है। तो इसको याद रखें, लोकसभा की बैठक को कौन बुलाता है भाई, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन आएगा, ओम बिरला। कुछ ध्यान भी कर लिया करो, क्या नाम आएगा भाई, ओम बिरला आएगा। तो अभी लोकसभा चल रही वर्तमान में, हाँ भाई 17वीं चलिए, 18वीं, याद रखिए 17वीं लोकसभा बिल्कुल, बस आपके 18वीं होनी चाहिए भाई। 16वीं के भी ओम बिरला, 18वीं लोकसभा चल रही है आपकी भाई, 18वीं आपकी 17वीं भाई। अभी आप 17वीं कर दो, कोई नहीं 17वीं का पूछेगा जब भी ओम बिरला ही आएगा, हो जाएगा भाई। तो लोकसभा की बैठक को जो निमंत्रित करता है, बुलाता है, वो कौन बुलाएगा भाई, लोकसभा का अध्यक्ष बुलाएगा, हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, कोई विधायक, लिखो कोई, कोई विधेयक
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय क्या नाम आएगा भाई, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा भाई, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष ही करेगा। भाई यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, अब एक नाम आएगा, लिख भाई, लिखो लोकसभा की कार्यवाही के लिए, लोकसभा की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही के लिए, भाई लोकसभा की कार्यवाही के लिए लिखो कुल का 1/10 उपस्थित हो। मतलब अगर 10 मेंबर आएंगे तो 10 में से कितने उपस्थित होने चाहिए भाई, 1 मेंबर वहां पर उपस्थित हो, जब ही लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होगी। भाई यहां तक हो जाएगा। यहां तक बता भाई, एक बार कोई भी डाउट है क्या। अब देखो ध्यान दो भाई, एक बात याद रखिए भाई, लिखो आप यहाँ पर अधिकतम 60 दिनों तक, क्या नाम आएगा लिख भाई, अधिकतम आपका 60 दिनों तक, अधिकतम 60 दिनों तक अगर कोई आपका संसद का मेंबर, आप हो गए एक तरह से लोकसभा का मेंबर, अधिकतम 60 दिनों तक बिना बताए कहीं चला गया, उसने नहीं बता भाई मैं कहाँ गया, तो याद रखिए जो उसकी सदस्यता होगी, जो उसकी सदस्यता होगी भाई, वह त्याग दी जाएगी। वह क्या कर दी जाएगी भाई, त्याग दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक बिना बताए कहीं चला गया, तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। भाई यहाँ तक कोई भी डाउट है, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई, संविधान की संसदीय समिति। क्या नाम आएगा लिख भाई, जो संविधान आपका आएगा, संविधान की लिखो, संविधान की संसदीय समिति। जो संविधान की संसदीय समिति आएगी, कहेगा बता किस अनुच्छेद में भैया, तो याद रखिए 110 में, या कहाँ, सॉरी 118 में, कहाँ पर है भाई आप 118 में संसदीय समिति आएगी भाई, कहाँ पर आपकी आएगी भैया 118 में आ जाएगी। भाई यहाँ तक बता, एक बार कोई भी आपका डाउट है क्या, यहाँ तक हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो भाई। भाई यहां तक नोट होगा। अब दे भाई ध्यान दे, इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, शनिवार में आपसे यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे थे भाई, लिखो एक नाम आपका आएगा लिख, प्राक्कलन समिति। हाँ भाई क्या नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई, प्राक्कलन आपका लिखो, प्राक्कलन आपका समिति आएगा भाई, प्राक्कलन समिति आएगा। और याद रखिए भाई कब बनती है या, तो याद रखिए 1950, प्राक्कलन समिति 1950 भाई। और जो आपको केवल याद रखिएगा, केवल इसमें कितने मेंबर होते हैं भाई, 30 सदस्य है। और जो लोग आपके प्राक्कलन समिति होगी, ये 30 के 30 कहाँ से होते हैं भाई, लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं भाई। और जो इनका कार्यकाल आएगा, इनका जो कार्यकाल आएगा कितने वर्ष का आएगा, 1 वर्ष का आएगा। समझ में आई बात, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो लोक लेखा समिति, एक कौन समिति आएगी लिख भाई, लोक लेखा समिति। अब जो लोक लेखा समिति आएगी, जो लोक लेखा समिति आएगी भाई, इसको याद रखिए कब बनती है आपकी 1921, लोक लेखा समिति 1921 में। इसका उल्लेख कहाँ था भाई, कहेगा इसका उल्लेख कहाँ पर आएगा, इसका उल्लेख कहाँ पर आएगा, तो याद रखिए 1919 का अधिनियम। इसका उल्लेख कहाँ पर आएगा भाई, आपका 1919 का आपका अधिनियम आ जाएगा भाई। कितने मेंबर होते हैं इसमें भाई, 22। बहुत बढ़िया जवाब। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, टीम बी वालों, टीम बी 22 मेंबर होते हैं। लोकसभा से बताओ कितने लिए जा, 15। टीम बी जागते रहो, टीम बी, जिसका नाम लेता हूँ बताया करो फिर। क्या नाम आएगा, टीम बी। लोकसभा से कितने होंगे भाई, 15।
राज्यसभा से कितने होंगे? 7। राज्यसभा से 7। कार्यकाल कितना होता है भाई? हाँ भाई, कार्यकाल 1 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो ध्यान दो, जो प्राक्कलन समिति है ना भाई, प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन आएगी वो कहा जा लोक लेखा समिति को। याद रखें, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जा? लोक लेखा समिति। जुड़वा बहन कहते हैं, वरना नहीं आपस में बहुत लड़ाई बजा है भाई, ठीक है ना। हमारे यहाँ 2 बोलते हैं जुड़वा, मतलब जुड़वा बहन नहीं है, बहने बहने ही हमें, उनमें झाड़ू, ठीक है ना, फूंकनी पूरी वजह है। और उनकी एज देखो ना, कोई 22 साल की, कोई 23 साल की, ठीक है ना। बिना दिमाग की जिंदगी जीना भी कितना मुश्किल है भाई। लिखो इसके बाद, आपको बुरा नहीं लगता होगा ना। लिखो क्या नाम आएगा आपका? लोक। लोक लिखो, लोक सरकारी, लोक सरकारी उपक्रम, उपक्रम समिति। लोक सरकारी जो उपक्रम समिति आएगी भाई, यह कब बनती है? याद रखिए 1964। यह कब बनती है? 1964 में बनती है भाई। और याद रखिए, अब देख इसके अंडरटेक क्या आता है भाई। याद रखिए, जो लोक सरकारी उपक्रम समिति है ना, इसके अंडरटेक आपकी कुछ कंपनियां आती हैं, कुछ कंपनियां आएंगी। जैसे मैं आपसे बताऊंगा भाई, जैसे एक नाम आता है, जैसे एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया। जैसे आपका ग्रुप डी, क्या नाम आएगा भाई? क्या नाम आएगा? ग्रुप डी। हमारे वाले से सोचा हुआ ग्रुप डी में हो जाए किसी डाल, है ना, मतलब पहले ऐसे सोचे नौकरी पर ग्रुप डी मिल जाए बस, ग्रुप डी आएगा। जैसे आपका बीएसएनएल, क्या नाम आएगा भाई? बीएसएनएल आएगा। जैसे क्या नाम आएगा? बीएसएनएल। मतलब इनकी जांच के लिए, इनकी जो जांच के लिए भाई की समिति बनाई गई, कौन सी? आपकी लोक सरकारी उपक्रम समिति 1964 आ जाएगा भाई। यहाँ तक बताइए एक बार, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है क्या भाई? हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई? इसके बाद लिखा भाई संसद की कार्यवाही। हेडिंग है भाई जल्दी से, क्या नाम आपका सुनाएगा? संसद की कार्यवाही। अब देख भाई, ध्यान दे, जो संसद की कार्यवाही आएगी, क्या नाम आपका आएगा भाई? जो संसद की कार्यवाही आएगी भाई। अब देखो ध्यान दो, इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका? जो 11 से लेकर 12 बजे तक का समय है, जो 11 से लेकर 12 बजे तक का समय होगा, तो इसे तो आप कहोगे भाई प्रश्नकाल। इसे आप क्या कहोगे? प्रश्नकाल हो जाएगा। और जो 12 से लेकर 1 तक का समय होगा, इसे आप कहोगे भाई शून्यकाल। याद रखे, प्रश्नकाल जब प्रश्न पूछे जाएगा भाई, तो 11 से 12, शून्यकाल 12 से आपका 1 आएगा, हो जाएगा भाई। और जो आपका भाई याद रखे, जो आपका 1 से 2 होगा, ये होगा भाई आपका लंच। 1 से 2 क्या होगा भाई? लंच होगा। इसके बाद 2 से लेकर आपका 3 बजे तक चर्चा होगी, चर्चा होगी, जिसे आप कहोगे प्रस्ताव। क्या नाम आपका आएगा भाई? प्रस्ताव। हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक बता भाई एक बार, कोई भी डाउट है क्या भाई? यहाँ तक हो जाएगा? अब देखो ध्यान दो, अब प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, पक्ष वाले से, पक्ष वाले से। तो सबसे पहले एक प्रश्न आएगा जिसका नाम होता है, लिखो तारांकित प्रश्न। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो तारांकित प्रश्न आएगा। क्या नाम आपका आएगा? तारांकित प्रश्न आएगा। याद रखिए, इसे मौखिक प्रश्न कहते हैं। क्या नाम आएगा भाई? इसे मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न कहते हैं। याद रखिए भाई, कहते हैं मतलब ये प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा आपसे? मौखिक रूप से। इसे क्या कहते हैं भाई? मौखिक प्रश्न कहते हैं। यहां तक हो जाएगा। और इसकी जो अधिकतम लिमिट आएगी 1 से लेकर 20%। मतलब आप कितने प्रश्न पूछ सकते हो भाई? 1 से लेकर आप 20% तक पूछ सकते हो। समझ में आई बात भाई? और जो एक मेंबर आएगा, जो एक सदस्य आएगा ना भाई, एक सदस्य से आप केवल अधिकतम 5% पूछ सकते हो। एक सदस्य से अधिकतम आप 5% पूछ सकते हो। समझ में आई बात भाई? कितने पर्सन आप पूछ सकते हो भाई? 5 पूछ सकते हो। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी यहाँ तक जाए नोट।
भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक पर्सन आएगा, लिखो अतारांकित पर्सन। एक पर्सन कौन सा आएगा आपका? अतारांकित पर्सन आ जाएगा। कौन सा पर्सन आएगा भाई आपका? अतारांकित पर्सन आएगा। अतारांकित पर्सन कैसे हुआ? लिखो, इसमें लिखित पर्सन पूछे जाते हैं। क्या नाम आएगा? लिखो, इसमें लिखित पर्सन, इसमें लिखित पर्सन पूछे जाते हैं। इसमें कैसे पर्सन पूछे जाते हैं भाई? लिखित पर्सन पूछे जाते हैं। और याद रखे भाई, जो एक दिन है ना भाई, जो आपका एक दिन आएगा, एक दिन में अधिकतम आप 230 पर्सन पूछ सकते हो भाई। विपक्ष वालों से आप अधिकतम एक दिन में 230 पर्सन आप पूछ सकते हो भाई। यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आएगा, लिखो अल्प सूचना पर्सन। क्या नाम आएगा? लिख भाई, अल्प सूचना पर्सन। अब जो अल्प सूचना पर्सन आएगा भाई, इसको याद रखिए भाई, जो अल्प सूचना पर्सन आएगा ना, याद रखिए इसका जवाब मौखिक मिलता है। क्या नाम आएगा? लिख भाई, इसका जो जवाब आएगा, इसका जवाब लिखो, इसका जवाब मौखिक, इसका जवाब भाई मौखिक मिलता है। इसको याद रखे भाई, समझ में आई बात भाई? जिसका जवाब पक्ष या विपक्ष को मौखिक देना होता है भाई, तो कौन सा आएगा आपका? अल्प सूचना पर्सन आ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बता, एक बार कोई भी डाउट है क्या? एक आपका आएगा, लिख भाई, लास्ट लिख इसमें जल्दी। एक नाम आएगा गैर सरकारी। क्या नाम आएगा? लिख भाई जल्दी, गैर सरकारी। देखो, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। देखो, पूछे जाने वाले पर्सन। जो व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले पर्सन हो जाएगा भाई। देखो अब ध्यान दो भाई, जरूरी है कि मंत्री से मंत्री ही पर्सन पूछेगा। कोई क्षेत्रीय व्यक्ति भी मंत्री से पर्सन पूछ सकता है, वो आपका यहाँ पर आएगा भाई। यहाँ तक बता, एक बार किसी का कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट करो।